नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया और धन बिना शूद्रों का पतन हुआ। एक अविद्या ने कितने अनर्थ किए। दोस्तों, आज 11 अप्रैल है और हम आज याद कर रहे हैं उस महान समाज सुधारक को जिसने अंधकार में डूबे भारतीय समाज में शिक्षा की लौ जलाई। नाम है ज्योतिराव फूले। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जिसने न सिर्फ भेदभाव का सामना किया बल्कि पूरे समाज को बदलने का साहस भी दिखाया। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वे एक माली यानी कि कृषि समाज से आते थे, जिसे उस समय के समाज में जो है वो निचली जाति माना जाता था। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया और आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया जब एक स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में उन्हें पढ़ने का मौका मिला। यहीं से उनके अंदर शिक्षा और समानता की सोच ने जन्म लिया। एक घटना ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। जब वे एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए तो उनकी जाति जानकर उन्हें अपमानित कर वहां से भगा दिया गया। यही वो पल था जब उन्होंने ठान लिया था इस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही उनके जीवन का मिशन होगा। साल 1848 ये वो साल था जब फूले जी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और फिर दोनों ने मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय पुणे में शुरू किया। सोचिए, उस समय जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, उन्हें समाज का विरोध झेलना पड़ा, गालियां दी गईं, पत्थर फेंके गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम खोले, शेड्यूल कास्ट ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल खोले। साल 1873 में फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा का अंत, समानता का प्रचार, ब्राह्मणवादी कुरीतियों का विरोध। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी जो 1873 में लिखी थी, उसमें समाज में हो रहे शोषण को उजागर किया। आइए आज हम आपको फूले साहब की जयंती पर उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार बताते हैं। महात्मा फूले साहब का कहना है कि सभी मनुष्य एक समान हैं, किसी का जन्म उसे ऊंचा या नीचा नहीं बनाता। महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले ने अज्ञानता पर प्रहार करते हुए कहा कि अज्ञानता ही हर अन्याय और शोषण की जड़ है, यानी समाज की बुराइयों का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। संघर्ष पर विचार रखते हुए उन्होंने कहा था कि न्याय और समानता के लिए संघर्ष करना ही हमारा सच्चा धर्म है। फूले साहब ने अपने जीवन से साबित किया कि बदलाव बिना संघर्ष के नहीं आता। समाज सुधार पर फूले साहब ने विचार रखते हुए कहा कि सच्चा समाज सुधार वही है जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुँचे। उनका फोकस हमेशा गरीब, शोषित और वंचित वर्ग पर रहा। फूले जी के कार्यों को देखते हुए उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन शोषित वंचित समाज के लिए समर्पित कर दिया। 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। आइए आज जब महात्मा ज्योतिराव फूले साहब की जयंती है तो ऐसे समय में हम संकल्प लें कि हम समाज में फैली कुरीतियाँ, समाज में फैले जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इसको समाप्त करने में अपना योगदान जरूर देंगे। तो दोस्तों, ऐसे महान समाज सुधारक को सत सत नमन। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।